नागपुर में विधानमंडल के शीत सत्र के पहले दिन विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से अमरावती शहर में सड़क एवं स्वास्थ्य सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की पूरक राशि मंजूर हो गई है, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के ने वित्त मंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने बताया कि जिला स्तरीय अस्पताल हेतु 15 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हुई, जहां पर महिला मरीजों के लिए सुविधा बढ़ेगी। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 66 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत होने की जानकारी देते हुए विधायक खोड़के ने बताया कि अस्पताल में नया विभाग शुरू करने व वैद्यकीय उपकरण सामग्री की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए होने वाले खर्च को सदन की मान्यता मिल गई है। इसके साथ ही वरुण शहर सहित तहसील की महिलाओं व बालकों के लिए 100 बेड का स्वतंत्र अस्पताल शुरू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बाबत शासन निर्णय जारी किए जाने की जानकारी मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा दी गई है। उधर दिल्ली में चल रहे संसद के शीत सत्र दौरान अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने आज महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश से हुए किसानों के नुकसान का मुद्दा उठाया और नुकसान भरपाई के तौर पर सभी किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग केंद्र सरकार से की। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस आगामी शनिवार 9 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे कार से नागपुर से अमरावती हेतु प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित राजमाता अहिल्याबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के उपरांत दोपहर 3:30 बजे वे अमरावती से वर्धा की ओर सड़क मार्ग के जरिए रवाना होंगे। अमरावती जिले के रिद्धपुर में घोषित मराठी भाषा विश्वविद्यालय हेतु जमीन अधिग्रहण शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने नागपुर की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने प्रशासन से स्पष्ट कर दिया कि आगामी जून में मराठी विद्यापीठ का पहला सत्र आरंभ करना है। उस दृष्टि से तेजी से कार्य किया जाए। नागपुर में मॉरिस कॉलेज में हुई समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, अमरावती के कलेक्टर सौरभ कटियार, संभाग के उपायुक्त गजेंद्र बावने, रिद्धपुर के महंत कारंजकर बाबा, महंत वाइनदेशकर, शिक्षण विभाग के उपसचिव अजित बाविस्कर व अन्य उपस्थित थे। वन विभाग ई क्लास की जगह अनुकूल नहीं होने की जानकारी जिलाधीश कटियार ने दी। तब मंत्री पाटिल ने विद्यापीठ हेतु जगह अधिग्रहण करने, नियम और शर्तें जांचने तथा जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश उपविभागीय अधिकारी को दिए। श्री संत वासुदेव जी महाराज वारकरी शिक्षा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ज्ञान सागर वारकरी शिक्षा संस्था द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 1 जनवरी को नया कॉटन मार्केट के पीछे सरस्वती नगर के पास पंडित राम प्यारे तिवारी नगर स्थित मंगल मूर्ति सिद्धिविनायक गणपति संस्थान में जिला स्तरीय भव्य 1 दिवसीय गजानन महाराज विजय ग्रंथ का महापारायण समारोह आयोजित किया जा रहा है। 1 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में 2121 गजानन भक्तों द्वारा गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक पारायण किया जाएगा, जिसके उपरांत 2 जनवरी की सुबह अमरावती से शेगांव हेतु पुरुष भाविकों की पैदल वारकरी दिंडी व पालखी का आयोजन किया जाएगा। हा सोहळा 1 जानेवारी 2024 रोजी आणि 2 जानेवारी 2024 रोजी 1100 पुरुष वारकऱ्यांचा सोहळा श्री क्षेत्र अमरावती ते श्री क्षेत्र शेगाव निघणार आहे। तरी सर्व जनतेला आव्हान आहे की या सोहळ्याकरता आपला संधीचं सोनं करून घेण्याकरता, एक ज्ञानाचा सागर वाढवण्याकरता आपण या सोहळ्यासाठी आपले नाव नोंदवावे। सगळ्यांकडे सगळ्या बूथमध्ये गाडगेनगर गाडगेबाबा मंदिरामध्ये ते बूथमध्ये सगळे फॉर्म उपलब्ध आहेत। तरी सर्व भाविकांना ती विनंती आहे। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के रसायन शास्त्र विभाग में प्राध्यापिका रहने वाली वंदना बडवाई तथा प्राध्यापिका सहित शोध छात्रा रहने वाली शिखा लालवानी ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि विद्यापीठ के रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख राजेंद्र प्रसाद पर इसी विभाग की 2 महिला प्राध्यापिकाओं ने लैंगिक व मानसिक प्रताड़ना के झूठे आरोप लगाए थे, ताकि वे खुद राजेंद्र प्रसाद द्वारा पकड़ी गई उनकी गलतियों को लेकर होने वाली संभावित कार्रवाई से बच सके। इन दोनों महिला प्राध्यापिकाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को विद्यापीठ की विशाखा समिति ने भी खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यापीठ प्रशासन ने राजेंद्र प्रसाद को नियम बाह्य तरीके से विभाग प्रमुख के पद से हटाया और निलंबित भी कर दिया। यह पूरी तरह से गलत व अन्यायकारी कार्रवाई है जो राजनीतिक दबाव के तहत की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे 3 परमनंट फॅकल्टी आणि या 2 महिला प्राध्यापिका सहयोगी प्राध्यापिका आहेत। तर यांचे या मागच्या 2022 मध्ये प्रोफेसर या पदाकरताचे जे प्रमोशन होते ते प्रमोशन रद्द झाले। ते रद्द होण्याचं कारण यांचे जे संशोधन कार्य होते त्या संशोधन कार्यासाठी जे कमिटी होती, त्यांची तपासणीची कमिटी, ती कमिटीचं कार्य प्रसाद सर यांच्याकडे आहे। त्या कमिटीचे ते सदस्य होते। तर ते संशोधन कार्य तपासणीच्या वेळेला त्यांच्या हे लक्षात आलं की डॉक्टर बालकचे जे सहयोगी प्राध्यापिका आहेत त्यांचं जे संशोधन कार्य यात प्रचंड गैरवर्तन आढळून आलं। त्यामध्ये 85% पर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त प्लॅगरिझम, फेक डाटा फॅब्रिकेशन
आणि दुसऱ्याचं काम जे ऑलरेडी प्रकाशित झालेलं आहे ते काम उचलून आपल्या नावाने परत छापणं हा गंभीर गुन्हा आहे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मुख्यालय में आज सुबह फसल मंडी के सभापति व उपसभापति की उपस्थिति के बीच कपास बाजार व फसल मंडी के सभी खरीदारों, आड़तों तथा आड़त व खरीदार प्रतिनिधि संचालकों की संयुक्त सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर किसानों से विगत कई वर्षों से अवैध तरीके से कटौती की जा रही कट्टी का संचालकों ने विरोध किया। साथ ही कहा कि किसी भी खरीदार ने बाजार समिति के कार्यक्षेत्र में रहने वाले कपास बाजार में किसानों से कट्टी नहीं लेनी चाहिए और आड़त व दलालों ने भी किसानों से किसी भी तरह की आड़त या दलाली नहीं लेनी चाहिए। यदि इसके बावजूद भी ऐसा किया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ कृषि उत्पन्न खरीदी बिक्री अधिनियम 1963 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल की गत रोज हुई बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब सत्ताधारी व विपक्षी संचालक आमने सामने आ गए। पता चला है कि बैंक के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाने से संबंधित प्रस्ताव को लेकर दोनों गुटों के बीच जमकर वाद विवाद हुआ और ऐन समय पर रखे गए इस प्रस्ताव को सत्तापक्ष की मनमानी बताते हुए विपक्षी संचालकों ने सभा त्याग कर दिया। सभा की शुरुआत में ही इतिवृत्त पर मंजूर व नामंजूर रहने वाले विषयों को लेकर भी सत्ताधारी व विपक्षी संचालक एक दूसरे से कुछ हद तक भिड़ गए। पश्चात कुछ विषयों को मान्यता दी गई और कुछ विषय विपक्षी संचालकों द्वारा अमान्य किए गए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की युवा इकाई युवा सेना द्वारा आज सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोप लगाया गया कि मनपा के जोन निहाय सफाई ठेके में 40 लाख रुपए का अपहार करते हुए घोटाला किया गया। इस मामले की जांच करते हुए मनपा के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। महाराणा प्रताप सिंह सार्वजनिक सेवा समिति द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए विगत 5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर स्थित घर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिनदहाड़े हुई हत्या का निषेध करते हुए इस हत्याकांड की सघनता से जांच करने और अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। संभाग के प्रकल्पग्रस्तों द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नेहरू मैदान से नागपुर हेतु पैदल लॉन्ग मार्च निकाला गया। इस पैदल लॉन्ग मार्च में संभाग के हजारों प्रकल्पग्रस्त व किसान शामिल हुए। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन के नेतृत्व में निकाला गया यह पैदल लॉन्ग मार्च अमरावती सहित वर्धा व नागपुर जिलों की विभिन्न तहसीलों से होकर गुजरता हुआ आगामी 12 दिसंबर को नागपुर स्थित विधान भवन पहुंचेगा। आज आमचं पहिलं मुक्काम गुरुकुंज मुजरीमध्ये वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आश्रममध्ये आहे। दुसरं मुक्काम आमचं तळेगावमध्ये आहे। तिसरं मुक्काम आमचं कारंजा घाटगेला आहे। चौथं मुक्काम आमचं कोंढाळीला आहे आणि 5वं मुक्काम आमचं बाजारगाव या ठिकाणी आहे। अशा प्रकारे 12 तारखेला आम्ही विधान भवनावर धडकणार आहोत आणि एक प्रण आम्ही सगळ्यांनी घेतला आहे। आजपर्यंत सरकारसोबत चर्चा झाल्या, सगळं झालं, निर्णयापर्यंत सरकार आलं, परंतु सत्तांतर हा सगळ्यात महत्त्वाचा दुर्दैव म्हणावं लागेल आमच्या प्रकल्पग्रस्ताचं की सत्तांतर झालं आणि आमचं खऱ्या अर्थानं आमच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या। परंतु या सरकारकडे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मी पाठपुरावा करतो आहे आणि निर्णय घेतल्याशिवाय नागपूर आम्ही सोडणार नाही, अशा प्रकारची सगळ्या प्रकल्पग्रस्तांनी शपथ घेतली। कोली समाज द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया अनशन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। कोली समाज बंधुओं द्वारा स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने यह अनशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन आइटक व कृति समिति द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज इरविन चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में संगठन से जुड़ी 4000 से अधिक महिला कर्मचारी शामिल हुई थी। जिला परिषद अंतर्गत उर्दू शालाओं में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की शिक्षा तथा शिक्षकों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक चर्चा करते हुए उर्दू माध्यम की शालाओं में मुख्याध्यापक व विषय शिक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूर्ण किए जाने की मांग का निवेदन अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की ओर शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। विगत कई दिनों से यंकैयापुरा में पेयजल की समस्या गहराई हुई थी और रात में पानी छोड़े जाने से महिलाओं को रात भर जागना पड़ रहा था। इस मामले को भीम ब्रिगेड संगठन द्वारा उठाए जाने के बाद आज यंकैयापुरा में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए 8 दिन के भीतर पेयजल समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। बडनेरा रोड पर साईनगर तक सड़क किनारे दोनों ओर भारी मात्रा में अतिक्रमण होने तथा होटल व मंगल कार्यालयों में विवाह समारोह के आयोजन के समय वाहन सड़क पर खड़े रहने से यातायात में होने वाली समस्या को देखते हुए मनपा आयुक्त देवीदास पवार के निर्देश पर तोड़ू दस्ते ने आज अतिक्रमण निर्मूलन करते हुए भारी मात्रा में अतिक्रमित साहित्य जब्त किया। यह कार्रवाई मालवीय चौक से पंचवटी चौराहे तक भी चलाई गई। मेलघाट के आदिवासियों द्वारा मेलघाट में निजी बसों द्वारा आदिवासियों से अधिक किराया वसूलने और एक सीट पर 2 लोगों को बैठाने की शिकायतें बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि निजी बसों में से किसी की बीमा अवधि खत्म हो गई है तो किसी के पास प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में आरटीओ से उचित कार्रवाई की अपेक्षा क्षेत्रवासियों द्वारा व्यक्त की जा रही है।
राष्ट्रीय श्रीराम सेना की तरफ से जनवरी माह में होने वाली श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा निमित्त अमरावती जिले में 101 स्थानों पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। इस निमित्त गत रोज वडाली के गजानन महाराज मंदिर में सुंदरकांड किया गया। शहर के न्यू सांगानी नगर स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर में महेश्वर मंडल द्वारा संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि समारोह निमित्त आयोजित संगीतमय श्रीरामचरित मानस रामकथा सप्ताह के तहत आज शिवसेना नेत्री प्रीति बंड के हाथों आरती व पूजन किया गया। पश्चात कीर्तन के उपरांत सभी उपस्थितों में प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन के तहत रोजाना दोपहर महिला भजन मंडलों द्वारा भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी जा रही है। वहीं आगामी रविवार 10 दिसंबर को श्री रामचरित मानस रामकथा का समापन होने के साथ ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। आगामी 16 से 20 दिसंबर के दौरान आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के निमित्त तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी हैं। आज राजकमल चौक स्थित शिव महापुराण कथा के मुख्य कार्यालय में मंडल व्यवस्थापन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला व पुरुष शामिल हुए। इस बैठक में मंडप व्यवस्थापन व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा की गई। क्रेडाई अमरावती द्वारा कल से आयोजित ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो का शुभारंभ कल शुक्रवार 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे हो जाएगा, जिसका विधिवत उद्घाटन शाम 6 बजे भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे के हाथों शहर की विधायक सुलभा खोड़के की अध्यक्षता में होगा। सुबह 10 से रात 8 बजे तक साइंस कोर मैदान पर आयोजित इस प्रदर्शनी में सभी लोगों से भेंट देने का अनुरोध किया है। ग्रामीण यातायात पुलिस द्वारा दिए गए चालान की अनदेखी करने वाले करीब 1,23,000 वाहन धारकों को 9 दिसंबर तक डेडलाइन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि शनिवार 9 दिसंबर तक संबंधित वाहन धारकों ने यदि अपने वाहन पर रहने वाली दंड की रकम को अदा नहीं किया तो उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने बताया कि विगत 10 माह के दौरान जिले के 1,23,000 वाहन धारकों ने करीब 7 करोड़ 48 लाख रुपयों का दंड अदा नहीं किया है। अकोला शहर में प्रतिबंध रहने के बावजूद नायलॉन मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है। यह बात आज उस समय उजागर हुई जब रास्ते पर पड़े नायलॉन मांझे में पैर अटक कर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गीतानगर परिसर में मंगलवार की शाम घटित हुई। मांझे की वजह से महिला के पैर में काफी गहरी जख्म हुई और उस पर शल्यक्रिया भी करनी पड़ी। घायल महिला का नाम महेश कॉलोनी निवासी नीता काबरा बताया गया है। खामगांव के निकट रोहना निमकोहला रास्ते पर स्थित बस्ती में उधारी के पैसों को लेकर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम पेन सावंगी निवासी राजेंद्र भोसले बताया गया है। वहीं इस गोलीबारी में 65 वर्षीय शांताबाई पवार व 45 वर्षीय विलास पवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के खामगांव तहसील प्रमुख राजेंद्र बघेल सहित उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने की घटना विगत रविवार की शाम 7:45 बजे राष्ट्रीय महामार्ग पर शिगांव तहसील के तरोड़ा टोल नाके पर घटित हुई। इस मामले को लेकर दर्ज शिकायत के आधार पर खामगांव ग्रामीण पुलिस ने टोल नाके के भूषण नामक कर्मचारी पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। शिवसेना के तहसील प्रमुख राजेंद्र बघेल द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक वे अपने मित्र व पत्नी के साथ अकोला से पिंपरी गवली गाँव की ओर आ रहे थे। इस समय टोल नाका अदा करने को लेकर फास्टैग में बैलेंस कम रहने के चलते भूषण नामक कर्मचारी ने उनके साथ गाली गलौज करने के साथ ही धक्का मुक्की भी की। मानव तस्करी मामले की मुखिया रहने वाली नेहा इंगले नामक मास्टरमाइंड महिला ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान अमरावती में रहने वाली एक महिला का नाम बताया है, जिसने उक्त युवती को बेचने की एवज में उससे पैसे लिए थे। ऐसे में पुलिस अब अमरावती में रहने वाली उक्त महिला की जानकारी को भी खंगाल रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हिसार पेट्रोल पंप के पास रहने वाला 28 वर्षीय युवक बुधवार 6 दिसंबर की मध्यरात्रि के बाद कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अथक परिश्रम करते हुए उस युवक को जीवित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। मोर्शी तहसील के शिरखेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन शंकर पाड़े नामक 19 वर्षीय युवक ने एक तरफा प्रेम प्रकरण के चलते एक नाबालिग युवती पर चाकू से सपासप 3 बार वार कर उसे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। घायल युवती को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर घटना के बाद महज 2 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। नजुल की जगह को लेकर मुआवजे के संदर्भ में होने वाले विवाद से त्रस्त होकर एक महिला ने चांदू रेलवे शहर में तहसील कार्यालय से पुलिस स्टेशन के बीच जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला का नाम बॉबी उर्फ सुरेखा भोसले बताया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक की 2 ननदों सहित एक भांजे के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्ति किए जाने का अपराध दर्ज किया है। चांदू रेलवे तहसील के आमला विश्वेश्वर में जीपर शाला के क्रीड़ा संकुल में मंजूर हुई कक्षाओं की जांच करने के लिए जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी बुद्धभूषण सोनोव ने आमला में केंद्र प्रमुख भूषण ठाकुर के साथ पहुंचे थे। पश्चात शिक्षा अधिकारी के अमरावती वापस चले जाने पर केंद्र प्रमुख भूषण ठाकुर ने कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गाँव के बियर बार में पहुंचकर पार्टी की। यह जानकारी मिलते ही पंचायत समिति की उपसभापति प्रतिभा डांगे ने बियर बार पहुंचकर इस पार्टी का वीडियो निकाला और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया।
लोनी टाकली के सरपंच विनय बोबड़े व ग्राम पंचायत सदस्य रोशन मुंदाने को एक सरकारी ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने गत रोज पुराना भातकुली तहसील कार्यालय से रंगे हाथ धर दबोचा। चांदू रेलवे के पास तलेगांव मोहना स्थित एक किराना दुकान में डीजल की अवैध बिक्री होने की जानकारी मिलने पर अचलपुर की सरमसपुरा पुलिस के दल ने छापामार कार्रवाई की, जहां पर 12 ड्रम में भरकर रखा गया करीब 2,500 लीटर डीजल बरामद हुआ। अकोला के जठारपेट परिसर में बर्फ कारखाने के पास रामकृष्ण अपार्टमेंट में रहने वाले जॉय जॉन नामक 57 वर्षीय ढाबा व्यवसायी ने अपने घर में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार 6 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित हुई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।